आला ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ के गुस्से में क्या फ़र्क होता है? कहते हैं गुस्सा हमेशा तन्हा आता है मगर अपने साथ अकल, इखलाक और शख्सियत को ले जाता है। आपके गुस्से से अगर दुनिया डरती है तो आप ये मत समझें कि आप पावरफुल हैं। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। अक्सर लोग आपको गंदा करने के लिए भी दूसरों के सामने गुस्सा दिलाते हैं आपको, इसलिए गुस्से में होश से काम लें। जिस वक्त गुस्सा आ रहा होता है ना, पी कितनी होती है कि आपको समझ नहीं आती आपने करना क्या है। मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ उसका। सेकंड्स की गेम है, अगर आपने उन सेकंड्स को यूटिलाइज कर लिया, यकीन करें आपका गुस्सा जो है वो साइड पर हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा औरत को आता है या फिर मर्द को? मर्द छुप के रोता है या फिर अपनी पसंदीदा औरत के सामने रोता है। लेकिन अगर वही पसंदीदा औरत आपको गुस्सा दिलाए फिर? जिद का और गुस्से का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? शरीफ आदमी हमेशा गलत बात पे गुस्सा करता है। कुछ लोग बहुत गर्म खुराक खाते हैं, उन्हें इस वजह से भी गुस्सा आता है। जो जानवर आप खा रहे हैं उस जानवर का जैसा एग्रेशन लेवल होगा, आपका भी एग्रेशन लेवल उसी लिहाज से बढ़ता जाएगा। गुस्से को मैं कहती हूँ पावर बना लो। पावर कैसे बना सकते हैं? कहा यह जाता है कि गुस्से को पी लेना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुस्से को पी लेने से आप अंदर से कितने डैमेज हो जाते हैं? गुस्सा मर्द को ज्यादा आता है या फिर औरत को? एक आला ज़र्फ़ इंसान और कम ज़र्फ़ इंसान के गुस्से में कैसा फर्क होता है? गुस्से को आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके कैसे कामयाब हो सकते हैं? गुस्से को कंट्रोल करने की क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान से। डॉक्टर नबीहा, आला ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ के गुस्से में क्या फ़र्क होता है? देखिए, गुस्सा गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा जब आला ज़र्फ़ लोगों को आता है तो उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल होता है। गुस्सा जब एक कम ज़र्फ़ आदमी को आता है, जिसकी सोच जो है वो बहुत छोटी होती है या वो अपनी सोच पे काम नहीं करता, तो वो गुस्से में अपनी असल शक्ल यानी अपनी असल शख्सियत दिखाता है। कहते हैं गुस्सा हमेशा तन्हा आता है मगर अपने साथ जो है वो अकल, इखलाक और शख्सियत को ले जाता है। यानी कि आप किसी भी शख्स की शख्सियत का अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मौला अली का कॉल भी है कि उसे गुस्से में देखो। वो गुस्से में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शख्स की शख्सियत कैसी है। अब साइकोलॉजिकल अगर हम इस चीज़ को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि साइकोलॉजिकली आज से इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले जो है वो ये बात सामने आ गई थी कि आपने किसी की भी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना है तो उसे गुस्से में देख लें। कितनी बड़ी बात है। यानी गुस्सा आपकी शख्सियत में कितनी अहमियत रखता है। असलियत में बेसिकली आपकी असलियत दिखाता है, आपकी शख्सियत दिखाता है, क्योंकि आप इखलाक से आरी हो जाते हैं। आपके इखलाक जो है वो बिल्कुल गिर जाते हैं। आपको अल्फाज की समझ नहीं आती कि आपने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है। आप सामने वाले को कमतर और अपने आप को बर्तर महसूस करना शुरू कर देते हैं। एहसासे कमतरी और एहसासे बर्तरी की जंग शुरू हो जाती है। ये है गुस्सा, जिसमें आप कभी कभी एहसासे बर्तरी में गुस्सा करते हैं और कभी कभी आप एहसासे कमतरी में गुस्सा करते हैं, जिसमें आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं अपने इखलाक को। देखें, गुस्सा जो होता है ना वो डिपेंड करता है आपकी शख्सियत पे। कभी कभी आप बहुत शदीद गुस्से में आ जाते हैं, कभी आप कम गुस्से में होते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जो है वो इसमें सामने आते हैं। अब मौला अली फरमाते हैं कि गुस्सा अगर पी जाओ, इसका आखिर है वो मीठा होगा। मीठा का काइंड ऑफ सेंस के इख्तिताम इसके लिहाज से जो है वो एक लजीज घूंट है, इसको पी जाएं। मीठा इस काइंड ऑफ सेंस से नहीं, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप गुस्से को पीते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स पैदा होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स पैदा होते हैं, बहुत सारी ऐसी मेंटल इलनेस का आप शिकार हो सकते हैं, या आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं करते तो फिर आप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंदर से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हाँ हो जाते हैं, लेकिन आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। गुस्से को निकालना ज़रूरी है। गुस्सा एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ये हर शख्स में पाया जाता है और गुस्सा किसी को भी किसी भी वक्त आ सकता है। इसमें सूरत हाल ये होती है कि आपकी शख्सियत जैसी है, जैसे आपने आला ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ की बात की है कि आला ज़र्फ़ इंसान को गुस्सा आ जाए तो आला ज़र्फ़ इंसान को गुस्सा आ जाए तो वो खामोशी इख्तियार करता है, या फिर अपने गुस्से में ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है जिससे सामने वाले की तज़लील ना हो, अपनी बात वो बयान कर दे कि मुझे इस बात पर गुस्सा है और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब कम ज़र्फ़ के गुस्से की बात आती है ना, वो लिहाज नहीं रखता। कम ज़र्फ़ आदमी जो है वो क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करता, क्योंकि अपनी शख्सियत पे काम नहीं करता, इसलिए कम ज़र्फ़ आदमी जो है वो गालम गलोच पे उतर आता है। अब हुक्म ये है, अहादीस मुबारका भी मौजूद हैं, और अगर हम जो है वो अपनी साइकोलॉजिकली और इमोशनली और अगर आप माशरती तौर पर भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको ये समझ आती है कि अगर आप किसी को एक गाली देते हैं गुस्से में तो इस्लाम ये कह रहा है कि तुम अपनी कब्र के लिए एक बिच्छू तैयार कर रहे हो।
गुस्से में आपने एक गाली निकाली, किसी को अब्यूज़ किया, गलत जुमला इस्तेमाल किया, उसकी माँ या बहन को आप बीच में लेकर आए, जो कि गालियाँ आपको पता है कि सारी इसी तरह से जो है बनती हैं और ये गुस्से में ही दी जाती हैं, तो आपने अपनी कब्र के लिए एक बिच्छू तैयार कर लिया है। ये हमें देने वालों को जो गालम गलोच करते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं आती, उनकी ज़ुबान इतनी गंदी हो चुकी होती है कि वो लोगों से, आम बंदों से भी गालम गलोच से बात कर रहे होते हैं, जबकि ये इखलाकन बहुत ही कमतरी वाली बात है कि आप एहसास कमतरी के उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ पर आप अपने आप को एहसास बर्तरी में शो करने के लिए गालम गलोच पर उतर आए हैं। इस्लाम इसको पसंद नहीं फरमाता। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऐसे लोगों को मेंटल इलनेस में जो है वो देखते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि ये लोग जो है वो जहनी मरीज़ हैं और इनको जो है वो इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा, कोई भी नॉर्मल शख्स किसी भी इंसान को इस हद तक जो है वो डैमेज नहीं करेगा कि उसके घर के रिश्तों को जो है वो बीच में लाके उसे गालम गलोच पर उतरेगा। बहुत आसान काम है अपना गुस्सा निकालने के लिए गालियों का इस्तेमाल करना, या किसी का गिरेबान पकड़ लेना, या किसी को मारना पीटना। ये आम सी चीज़ें आप सड़कों पे देखती हैं, ज़रा सा गाड़ी हिट हो जाती है, गुस्सा आ जाता है जी, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ज़रा सा जो है वो इलाके में, मोहल्ले में कोई बात हो जाती है, कोई बच्चे जो है वो किसी के घर की खिड़की तोड़ देते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो जी सामने वाली आंटी निकल के गुस्से का इजहार करती हैं, या कभी अंकल जो है वो लड़ने के लिए आ जाते हैं, और क्या होता है कि उन बच्चों की वजह से जो है वो बड़ों में लड़ाई हो जाती है। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ जो है वो देखी गई हैं और रिपोर्ट हुई हैं बाकायदा तौर पर कि जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। ये गुस्सा है। Oh my God. कहते हैं कि अगर गुस्सा आए तो आप देखिए, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपीज़ हैं, एग्रेशन थेरेपीज़ हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपने गुस्से की मैनेजमेंट करें। अपनी शख्सियत में आपको मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ की मैनेजमेंट होती है। जहाँ मैनेजमेंट अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट चलती है, जहाँ मैनेजमेंट होती है वो घर अच्छा चलता है। तो फिर शख्सियत की मैनेजमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन शख्सियत की मैनेजमेंट के लिए कोई मेयार आपने जो है वो कायम नहीं किया। आपने प्रॉपर तरीके से कोई मेयार नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट की राय नहीं, आपको पता नहीं कि आपने अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपने जो है वो इसमें आप एग्रेसिव जो आप हो जाते हैं एकदम, आपको इस पर थेरेपी की ज़रूरत है। आपको इसमें समझने की ज़रूरत है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप किसी के लिए प्रॉपर तरीके से गुस्से में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो गुस्से से किसी के जो है वो लोगों को डर, जाहिर बात है कि लगता है एकदम कोई शख्स गुस्से में आ जाए तो कोई चीज़ तोड़ भी सकता है, शाउट कर सकता है। अक्सर लोग जो है वो गुस्से में डर जाते हैं उस बंदे से जो शाउट कर रहा होता है, या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, या गलत अल्फाज जुमले इस्तेमाल कर रहा होता है। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग जो है उनकी नाराज़गी का तकाजा ये होता है कि वो गुस्से का इजहार नहीं करते, बस खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, दो तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, एक तो गुस्से का इजहार करते हैं, एक नहीं करते, यानी पी जाने वाले। अच्छा, पी जाने वाले इस्लाम में कबूल हैं कि पी जाएं, आप गुस्से को पी जाएं। अच्छा, गुस्से को पीने का हुक्म इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और आप अपने जहन पर जो है वो इसका बोझ डाल लें। आप ज़रूर बताएं, इजहार करें कि मुझे बुरा लगा है, गलत है, ताकि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकले। जब आप खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक जो है वो तड़प, एक तकलीफ और एक अजियत का समंदर उबलना शुरू हो जाएगा, और ये कभी ना कभी जाके निकलेगा। बेशक। गुस्सा करने वाले लोगों से लोग अक्सर लोगों को डराने के लिए भी गुस्सा करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग चाहते हैं ना कि हम इन पर अपनी कमांड रख लें, ये लोग आगे से बोलें ना, उन पे भी गुस्सा किया जाता है। तो गुस्सा करने वालों की नौयत को देखा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक तेरा गुस्सा और गरूर बाकी है, तू अपने आप को नेक लोगों में कंसीडर नहीं कर सकता, यानी कि तू अपने आप को नेक लोगों में शुमार ही नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पाया, अपने नफ्स पे काम किया, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़ी हस्ती कि वो फरमा रहे हैं कि जब तक तेरा गुस्सा और गरूर तेरे अंदर मौजूद है, तेरी शख्सियत के अंदर मौजूद है, तू नेककारों में हो शामिल हो ही नहीं सकता। नेकी का पहला एलिमेंट ये है कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त। गुस्सा तो है ही नहीं। गुस्सा तो कभी मेरे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। गुस्से में खामोश हो जाया करते थे या चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया करता था, लेकिन कभी गुस्सा नहीं फरमाया कि किसी को गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों या किसी को वहाँ से निकाल दिया हो अगर वो शख्स वहाँ बैठा हो। बर्दाश्त का ये आलम था। तो जब आपने हमें ये दिखाया और फरमाया कि बर्दाश्त का ये आलम होना चाहिए कि आप सब्र, इस्तकामत, देखें सब्र भी यहाँ पर आ गया और इस्तकामत भी आ गई, इससे आपने काम लेना है, तो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी हो गई। बहुत आसान है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस्लाम को
अहादीस मुबारका को, आका की जो है वो ज़िंदगी को, पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया इकराम की जो है वो हालाते वाक़यात और ज़िंदगी और उनके तर्ज़ अमल को पढ़ लेना, तो आप यकीन करें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सिखाई गई हैं कि बेसिक हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, और हमें अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, अगर देखें यहाँ पे आप सच बात करें ना तो लोगों को बुरी लग जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग आपको जो है वो सच्चा कहने की बजाय झूठा कहना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है अगर आप दलील देते हैं तो आप जलील हो जाते हैं। सूरत हाल ये है, दलील आपके पास हो और आप बता रहे हैं तो अगला बंदा आपको जो है वो कहेगा कि तुम्हारी दलील ही गलत है। यहाँ लोग मानते नहीं हैं। ये समाज, ये दुनिया जहल की जद में है, यानी जहालत की जद में है, और गुस्से में यहाँ पर बात करना हराम करार इसलिए दिया गया है कि इसका हुक्म ही नहीं है। आप गुस्से में कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं जो दूसरे की तजलील का बाइस बन सकती है या दूसरे की को हर्ट कर सकती है, यानी कि इस्लाम कह रहा है कि दिल तोड़ना गुनाह है। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। गुस्से में जब आप बात करते हैं किसी से भी तो जाहिर दूसरे बंदे का दिल दुखता है, उसको तकलीफ होती है, उसको अजियत होती है। अच्छा, गुस्से के अंदर इंसान ऐसा क्या कर देता है कि बाद में उसको रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, गुस्सा आपको बाद में जब जिस वक्त गुस्सा आ रहा होता है ना, पीक इतनी होती है कि आपको समझ नहीं आती आपने करना क्या है। यहाँ पे मैं हमेशा सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी बताती हूँ कि आपको क्या करना है, जो हमने भी सीखी और जो मैं अक्सर औकात जो है वो अपने पास आने वाले लोगों को भी बताती हूँ। एग्रेसिव होते हैं बच्चे, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बच्चों का एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। फिर इसमें एग्रेशन लेवल टेस्ट होते हैं हमारे, जो हम असेसमेंट करते हैं कि इस बंदे का एग्रेशन लेवल किस हद तक जा सकता है। उसके कुछ जो है वो हम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से गुस्सा दिलाने की जो है वो कोशिश भी की जाती है कि इस तरह की बात या चीज़ में इसको गुस्सा किस लेवल का आ सकता है। एंगर टेस्ट होता है। एंगर टेस्ट होता है। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है ना, आप अपने कंट्रोल में नहीं होते बेशक, लेकिन यहाँ पर आप अगर सेल्फ मैनेजमेंट कर लें तो आप अपने कंट्रोल में आ सकते हैं। आपका गुस्सा आपको इज्जत दिला सकता है। गुस्सा करना है तो गुस्से को पालना सीखो। गुस्से को जब तुम पाल लोगे और उसे अपने वक्त पे इस्तेमाल करोगे तो तुम दुनिया में बेहतरीन शख्सियत बन जाओगे। कौमें कैसे बनती हैं, शख्सियात कैसे बनती हैं? अपने गुस्से को पाल के। किसी ने किसी वक्त में ये कह दिया तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो ये बन ही नहीं सकते। उसने अपने गुस्से को पालना शुरू किया, उसने उसको जवाब नहीं दिया, अपने गुस्से का इजहार नहीं किया, अपने गुस्से को अपनी पावर बना लिया। गुस्से को मैं कहती हूँ पावर बना लो। गुस्से को आप अपनी पावर कैसे बना सकते हैं कि उसे आपने प्रॉपर तरीके से पालना है। जैसे हम एक बच्चा पालते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, गुस्से को जहन में रखते हैं, और उस शख्स के चेहरे को भी जहन में रखो जिसने आपको गुस्सा दिलाया था, जिसने आपको कहा था कि तुम नहीं कर सकते। और फिर जब आप करके दिखाते हो तो आपकी कामयाबी बताती है कि आपने जो है वो किसी अपने गुस्से को पाला है। हर कामयाब शख्स जो आप आज देख रही हैं ये गुस्से को पाल के बना है। अच्छा, ऐसे नहीं बनते कामयाब मतलब बंदे। कि गुस्सा पॉजिटिव जज्बा है। यस, पॉजिटिव है अगर आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव करें। आज के बाद अगर आप ये समझते हैं कि गुस्सा नेगेटिव है तो आपकी सोच नेगेटिव है। गुस्सा एक पॉजिटिव पावर है, आपको ये पावर करता है। यस, आपको जो है वो मोटिवेशन देता है कि आपने कुछ करना है और किसी सही वक्त के लिए गुस्से को संभाल के रखो। और गुस्से का इजहार जो है वो गलत अल्फाज से नहीं होता, गुस्से का इजहार कामयाबी से होता है। कुछ लोग गुस्से को पाल कर कामयाब हो जाते हैं और वो गुस्सा उतर जाता है उन लोगों पर जिन्होंने उन्हें ये कहा होता है कि तुम नहीं कर सकते, और वो करके दिखाते हैं। अच्छा, इसमें अल्लाह की मदद आपके साथ हर वक्त रहती है। जब आप अपना गुस्सा पाल रहे होते हो अल्लाह से, क्योंकि आप मदद मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह आपके लिए आसानी करता है। फिर इसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं। बेहतर ये है कि जैसे हदीस मुबारका भी है कि बेहतर है वो शख्स जो देर में खफा हो और जल्दी मान जाए, और बदतरीन है वो शख्स कि जो गुस्सा शिद्दत जिसका इख्तियार कर ले और वो देर से माने। मतलब अक्सर लोग गुस्से में इतने जो है वो लाल पीले हो जाते हैं कि उन्हें कोई मना भी रहा होता है, उनसे माजरत भी कर रहा होता है, सॉरी भी कर रहे होते हैं लोग, वो सुनते ही नहीं किसी की बात। वो कहते हैं, वो आसमान पे चढ़े होते हैं, वो समझते हैं कि सामने वाला अगर हमसे माफ़ी मांग रहा है या हम हमारे गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा है तो पता नहीं ये कितना हकीर है। किसी को हकीर ना जाने, हर शख्स में गुस्सा मौजूद है। कोई अपना गुस्सा पाल लेता है, कोई गुस्सा निकाल देता है। जो निकाल देते हैं वो कमज़ोर लोग हैं।
आप कमज़ोर हो गए, आपने गुस्सा निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। आपके गुस्से से अगर दुनिया डरती है तो आप ये मत समझें कि आप पावरफुल हैं। आप गुस्से में दुनिया को डराने की एक्टिंग कर रहे हैं और आप एक फ़नकार हैं। आपने अपनी फ़नकारी में जो है वो गुस्सा आवाम के सामने निकाला है, लोगों के सामने निकाला है। लोग वक्ती तौर पे तो आपसे डरेंगे, लेकिन एक दिन आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आप गुस्सा क्यों करते हैं। इसीलिए गुस्सा करने की बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी आप एस्पेक्ट्स देखते हैं पर्सनालिटी में, शख्सियात में। मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरीके से गुस्सा हर करते हैं। इंसान का गुस्सा भी तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, नौयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। नौयत डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर एक तूफ़ान जो है वो कराकरम के पहाड़ों पर आएगा तो नौयत कुछ और होगी, और एक तूफ़ान जो है वो लाहौर शहर में या कराची में आएगा तो उसकी नौयत कुछ और होगी, क्योंकि आबो हवा और जो है वो आपका टेम्परेचर ये साबित करता है। इसी तरह हर शख्स की बॉडी का टेम्परेचर होता है। अच्छा, हाँ, गुस्से का टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अच्छा। और जो आप कहते हैं ना कि हम मुझे रूम टेम्परेचर पे पानी चाहिए, या मुझे जो है वो आप ज़्यादा ठंडा पानी ना दें, इसी तरह आपकी बॉडी के टेम्परेचर्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से बनते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डिपेंड ऑन योर फूड, कि आप क्या खाते हैं। कुछ लोग बहुत गर्म खुराक खाते हैं, उन्हें इस वजह से भी गुस्सा आता है। अच्छा। कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं होती, उन्हें इस वजह से भी गुस्सा आता है। ये भी अब प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग अपनी जिद की वजह से गुस्से में आ जाते हैं, जिद्दी होते हैं। जिद का और गुस्से का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। कोई बंदा अगर जिद लगा लेना तो उसका गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होता। जिद अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जिद ये भी होती है मैंने कामयाब होना है और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। जिद ये भी होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जो है वो ख़त्म कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगा। जिद ये भी है। जिद किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड ऑन यू कि आप सोचते क्या हैं, आपकी सोच क्या है। तो अगर आप अपनी शख्सियत में गुस्से को कम करना चाहते हैं, ख़त्म ना करें, गुस्सा रहना चाहिए। गुस्सा तो खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं वो लोग? गलत बात पे गुस्सा आना शराफत की निशानी है। शरीफ आदमी हमेशा गलत बात पे गुस्सा करता है। सही बात है। लोग कहते हैं गुस्सा करता है, भाई करता है क्योंकि आपने बात गलत की है तो गुस्सा बनता है। लेकिन अगर बंदा जो है वो किसी को डराने धमकाने के लिए गुस्सा करता है तो वो गलत है। लेकिन शरीफ आदमी का गुस्सा गलत नहीं होता। हक पे जो कायम आदमी है उसका गुस्सा गलत नहीं होता। वो अपने हक पर होता है और गुस्सा कर रहा होता है। फिर अब प्रॉब्लम यह है कि इसी गुस्से को, हुक्म यह है कि इसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। मोमिन की, मुसलमान की नहीं। मोमिन का हुक्म आया, गुस्से को जो कंट्रोल कर ले, सलाहियत रखता हो दूसरे से बदला लेने की गुस्से में, लेकिन ना ले और अल्लाह पे छोड़ दे, तो उसका गुस्से का जवाब जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है। अगर हम समझ जाएं ना, ये हम रेमेडीज़ हैं, ये हमारी ज़िंदगी की रेमेडीज़ हैं। अगर हम समझ जाएं तो आप यकीन करें हम कामयाब लोग हैं। गुस्से को, बहुत सारी बातों पे मुझे भी गुस्सा आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो फिर हम गुस्से के साथ जो है वो अपने गुस्से को जो है वो गलत तरफ लेके जा रहे हैं। हमें इस गुस्से से नुकसान हो सकता है। अच्छा। आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। गुस्से में लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं ना। देखें, ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। आपके कुछ सब्र करके आसान बनाया जाता है, कुछ बर्दाश्त करके आसान बनाया जाता है, कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें अपने मुखालिफ नज़र आ रही होती हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करके आसान बनाया जाता है। यानी कि ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। आसान नहीं है, बिल्कुल। लोगों के रवैये बहुत मुश्किल हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। तो कब कौन कहाँ किस तरह गुस्से में आ जाए आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। कौन कब कहाँ कैसे आपसे रिएक्ट कर ले। आपके बॉस हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके घर वाले हैं, वटेवर आपके साथ जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता है, वो कब गुस्से में आके आपको क्या कह दे। जो करीबी लोग होते हैं ना, उनके गुस्से से भी डर लगता है। वो प्यार में कभी अगर ऐसी बात कर जाए ना कि जिससे दिल को तकलीफ हो तो फिर आंसू भी निकल आते हैं। कुछ लोग अपने गुस्से का इजहार आंसुओं से करते हैं। जैसे अक्सर औकात मेरा गुस्सा अगर कभी किसी मेरे बहुत चाहने वाले, मैं मतलब किसी की बहुत इज्जत करती हूँ या प्यार करती हूँ या मेरी ज़िंदगी का बहुत क्लोज कोई रिलेशनशिप है और मुझे उस पर जो है वो गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्से का इजहार कभी अल्फाज भी नहीं करती। अच्छा। मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और ये मेरा गुस्सा है। अच्छा। ये मैं रो नहीं रही, ये मेरा गुस्सा है। अक्सर औकात लोग मेरी तरह रिएक्ट करते हैं। अब लोग जब मुझे रोते हुए देखें तो समझें कि मैं गुस्से में हूँ। मुझे किसी ऐसी चीज़ पर गुस्सा है जो मैं नहीं निकाल पा रही क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे लिए बड़ा कीमती है और फिर वो दुख में निकल रहा है।
गुस्सा ऐसे भी निकलता है। अच्छा, ये मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी क्योंकि मुझे मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये सब होता होगा, लोग रिलेट करेंगे। हाँ जी। और इसको जो है वो लोग समझेंगे भी कि जो आपका मन पसंद होता है ना, आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके बहन भाई हैं, इन पर आप गुस्सा नहीं निकाल सकते। मैं तो एटलीस्ट नहीं निकाल सकती। अच्छा। और अगर कोई बात कभी बुरी लग जाए तो वो फिर आंसुओं की सूरत जो है वो बह जाती है, वो कभी जो है वो जुबान पर नहीं आती। उससे होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का लेवल जो है वो लाइट हो जाता है। और आप कुछ अल्फाज भी ऐसे नहीं निकल सकते, आप कह नहीं रहे, लेकिन दर्द आंखों से जो है वो बह गया। इसका मतलब रोने के बाद आप कितना अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। इसलिए मैं अक्सर औकात थेरेपी में अगर कभी कोई खवातीन या मर्द हज़रात रो पड़ते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि रोएं, आप रोएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो निकालें। गुस्सा निकल रहा है, गुस्सा है ना उस शख्स पे जिसने तकलीफ दी है, गुस्सा है ना हालात पे जिन्होंने जो है वो आपके जो है वो फेवर में नहीं रहे, गुस्सा है अपनी ज़िंदगी पर कि कुछ आपकी पसंद का आपको मिला नहीं। ये गुस्सा निकलेगा कभी आपके जो अच्छाई की सूरत में, कभी बुराई की सूरत में। तो डिपेंड ऑन यू कि आप अपने गुस्से को कैसे निकालते हैं। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा औरत को आता है या फिर मर्द को? देखिए, एग्रेशन लेवल जो है वो मर्दों का ज़रा टेम्परामेंट ज़्यादा होता है, हाई होता है, और टेम्परामेंट का बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है वो गुस्से का शिकार हो जाते हैं। औरतें इमोशनल होती हैं, जिनका गुस्सा आंखों में आंसुओं की सूरत निकल जाता हो, वो अपना आंसुओं के जरिए जो है वो गुस्सा निकाल देते हैं। क्योंकि औरतें ज़्यादा रोती हैं, उनको जो है वो इमोशनल फीलिंग ज़्यादा होती हैं। मर्द इमोशनल नहीं होता। अच्छा, वो इमोशनल नहीं होता? मर्द इमोशनल वो रोता नहीं भी नहीं है? नहीं, हाँ। मर्द रोता है लेकिन ऐसे नहीं, छुप के रोता है। छुप के रोता है, या फिर अपनी पसंदीदा औरत के सामने रोता है, या फिर उसके कंधे पे सर रख के लेकिन रोता अगर है। वही पसंदीदा औरत आपको गुस्सा दिलाए फिर? हाँ, तो फिर मर्द गुस्सा करता है। अच्छा, औरत क्या करती है कि अगर उसका पसंदीदा मर्द या उसका पसंदीदा कोई शख्स या गुस्सा कर रहा है तो वो रो के उसको कंट्रोल करती है। बहुत कम औरतें होती हैं जो आगे से रिएक्ट करती हैं, वरना अदरवाइज जो है वो रिस्पॉन्ड ही करती हैं। लेकिन मर्द जो है वो फौरन जो है वो इसका रिस्पॉन्ड देता है। और कैसे? गुस्से की सूरत में, कि अगर आप उससे गुस्से में बात करेंगी तो वो आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, वो आपसे गुस्से में ही बात करेगा। ज़रूरी ये है मियाँ बीवी के रिश्ते में कि अगर शौहर को गुस्सा आए तो बीवी खामोश हो जाए, बीवी को गुस्सा आए तो शौहर खामोश हो जाए। इस तरह चलेगी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी। अगर बहन को गुस्सा आए तो भाई खामोश हो जाए, भाई को गुस्सा आए तो बहन खामोश हो जाए, माँ बाप को गुस्सा आए तो औलाद खामोश हो जाए, और अगर औलाद को गुस्सा आए तो माँ बाप खामोश हो जाए। इस तरह आप अपने रिश्ते निभा सकेंगे। वरना अगर आप कोई कहें कि कोई मेरे पास जो है वो कोई ऐसा जाविया है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है या कोई जादू की छड़ी है कि मैं घुमाऊंगी और आपको बता दूंगी कि जी गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, तो इसमें कोई ऐसी खास टिप्स नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको जो है वो आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, कहते हैं पठानों को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा क्यों होता है? जो मजबूत लोग होते हैं ना और बहादुर लोग होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ना बड़ा कुछ बर्दाश्त किया होता है, उनकी बर्दाश्त उनका गुस्सा होता है। अच्छा। वो गुस्सा जब निकलता है, एक जो पठान कौम है ना, बहादुर कौम है, जफाकश कौम है, मेहनती कौम है, जिहादी कौम है। पठान को अगर गुस्सा आ गया ना तो आप पठान के गुस्से से नहीं बच सकते। पठान का गुस्सा आपको जो है ना वो फिर आसमानों पे ले जाएगा। पठान का कोई गियर नहीं है, कोई रिवर्स गियर नहीं है, वो नहीं रिवर्स होता। अच्छा। पठान का जो फ्रंट गियर है, बस आपका लग गया तो बस गए आप। इसलिए पठानों से दोस्ती करें, पठानों के गुस्से की जद में ना आए, बेहतर होगा। क्योंकि पठान के गुस्से की जद में अगर आप आ गए तो फिर वो सारे काम छोड़ के, ईच एंड एवरीथिंग छोड़ के सिर्फ अपने गुस्से को टाइम देगा। पठान किसी से मोहब्बत कर ले तो भी आप यकीन करें सारे काम छोड़ के सिर्फ मोहब्बत को वक्त देगा, और अगर किसी से जो है वो नफरत कर ले तो सारे काम छोड़ के अपनी नफरत को वक्त देगा। ये है पठान। क्योंकि मैं भी पठान कौम से हूँ, आप भी पठान कौम से हैं, तो हम पठान हैं, तो हमें इस वजह से पठानों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। पठान खवातीन भी बड़ा गुस्सा करती हैं, आपको पता है? ऐसा होता क्यों है, क्या चीज़ होती है? अच्छा, पठान जो खातून है ना, जो वो कभी अपने शोहर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उसकी तरफ कोई औरत जो है वो मैली निगाह से देख लेना तो पठान औरत उसकी आंखें निकालने की सलाहियत रखती है। और यकीन करें कि पठान का, एक पठान तो मर्द है ना, उनका तो गुस्सा मान पड़ता ही नहीं है भाई। लेकिन पठान औरत भी पीछे नहीं है, बड़ी जफाकश है, बड़ी बहादुर, खूबसूरत तो है ही है बला की। लेकिन जितना गुस्सा है ना इनका, उसमें और हसीन लगती हैं। यकीन करें उसकी वजह क्या है, मैं आप बताती हूँ आपको। क्योंकि अपनी शख्सियत पे काम करती हैं,
अपने दिमाग पे काम करती होती हैं, बला की ज़हीन है। मतलब जहानत का वो एक्सट्रीम लेवल है पठान औरत का कि मैं आपको बता नहीं सकती। पठान खवातीन जो है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी। वैसे भी पहले हमने पठानों की बात की थी तो एक्सट्रीम लेवल पे वायरल वीडियो थी, और एक्सट्रीम लेवल पे मैं पठानों की बात भाई इसलिए करती हूँ, मेरा अपना ताल्लुक पठान बरादरी से है। मेरे सामने भी जो मैडम बैठी हैं वो भी पठान है। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं तो मैं जानना चाह रही हूँ ना कि ये क्यों होता है, खून में होता है या दिमाग में कोई ऐसी गर्दिश हो रही होती है, वजह क्या होती है? पठान वो है जिसने अमेरिका को निकाल फेंका है। पठान वो है जो किसी से नहीं डरता। पठान को सरहद पे खड़े कर दो तो किसी दुश्मन की जो है वो इतनी जुर्रत नहीं कि ललकार दे आपको। पठान वो है कि रिश्तों में ले आओ तो निभाने पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे। पठान पीठ के पीछे गोली नहीं खाता, पठान सीने पे गोली खाता है। ये है पठान, ये रगों में दौड़ती हुई नस्ल का खून है ये पठान। अब मैं आपको बताऊं, ये पठान नहीं है लफ्ज, पतान है। अच्छा, बेसिकली लफ्ज पतान है, और पख्तून भी है। पख्तून भी है, हाँ जी। ठीक है। तो ये टे नहीं है, ये चलते चलते जितनी जिद्दत आई, जितना दौर जो है वो बड़ा हुआ तो उसमें पठान तेल लग गया और लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से पठान बन गए। बेसिकली पतान, अच्छा, ये कौम है पतान। अच्छा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो है वो पठानों का ये सिलसिला और ये मामला जो है वो चलते आ रहे हैं। हमेशा से जंगजू और जफाकश कौम जो है वो इन्हें माना जाता था। गुस्से में भी सबसे आगे थे, क्योंकि अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर ये सामने वाले को नहीं देखते। अच्छा, ये चैनलाइज करते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, गुस्से को पॉजिटिव अगर यूटिलाइज कर लें तो फिर ये कामयाब तरीन लोग हैं। पठान को फिर देखें, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करता है। पठान अगर पाकिस्तान में हो तो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। क्या बात है। पठान अगर जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में बैठा हो तो वो वहाँ पे अपने नाम की वजह से दूसरे लोगों की इज्जत का बाइस बनता है। किंग खान को देख लें, सलमान खान को देख लें, आप जो है ये सब खान है। हाँ बिल्कुल। फिर आप पाकिस्तान में नबीहा खान को भी देख सकते हैं हमारे सामने बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, इमरान खान भी हैं। इमरान खान भी हैं। अच्छा, क्रिकेटर्स आफरीदी को देख लें, आफरीदी, बिल्कुल उसको देख लें कि वो पुराने आफरीदी भी और नए आफरीदी भी कि जो है वो अब खेल रहे हैं। तो पठान जब मैदान में उतरता है तो फिर चौके छक्के तो लगते हैं, छक्के लगते हैं। तो फिर ये है पठान। तो आप पठान को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सारी जातें भी मेरे लिए काबिल एहतराम है और सब लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पे बड़े बहादुर हैं। हम क्योंकि पठान की बात करें, गुस्से की बात करें, क्योंकि पठान कौम में गुस्सा ज्यादा होता है। ये चीज होती है। अच्छा, पठान अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकता है? एंगर मैनेजमेंट थेरेपी से। वो किस तरह से? कोई एक्सरसाइजेज हैं? हाँ देखें, लफ्जों के भी जायके होते हैं। बोलने से पहले चख लिया करें। पठान को ये समझना है, पठान को और हर किसी को ये हर किसी को समझना है, हाँ जी, कि गुस्सा ऑलरेडी जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, हर किसी को कहीं भी आ सकता है। गुस्सा एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की ज़रूरत है। जो भी शख्स ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा गुस्सा करता है, देखिए ज़्यादा खाना खा लें तो पेट ख़राब हो जाता है ना, ज़्यादा जो है वो अगर तालीम हासिल कर लें तो दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा जो है वो कोई भी चीज़ आपको जो है वो इस्तेमाल में आए आपके तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैनेजमेंट बैलेंस्ड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट और एग्रेसिव जो थेरेपी है, एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपने जो है वो सेल्फ यहाँ पर जो है वो उसको डिफेंड करना है, अपनी एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर गुस्सा बढ़ते बढ़ते जो है वो आपके लिए अपने लिए ही जहर बन जाएगा। और ऐसा जहर कातिल है गुस्सा कि आप इसको जो है ना वो अगर आ जाए तो बस ये फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। गुस्सा करने में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चल रही हैं आपके पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी दुश्मनियां जो हैं वो आपके सामने हैं। और गुस्सा जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो कन्वर्ट होता आ रहा है और वहीं से जो है वो ये कत्ल व गारत के सिलसिले शुरू होते आ रहे हैं। ये है आपकी जो है वो एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करने की प्रोसीजर्स जिनसे आपको गुजरना है। अगर कोई बहुत बड़ा बदमाश है, आप उसको बड़े गुस्से में देखेंगे, वो कभी प्यार से बात नहीं करेगा, उसके चेहरे पे गुस्सा जो है वो नुमाया होगा, क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंचा है बहुत कुछ बर्दाश्त करके। जो शख्स बर्दाश्त के एक्सट्रीम लेवल पे होता है उसका गुस्सा भी एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और कुछ लोगों को डराने के लिए एवं ही गुस्से में जो है वो फिर रहे होते हैं अपना मुंह बना के। कहते हैं गुस्सा बहुत सियाना होता है, हमेशा मासूम पे ही आता है। अच्छी बात की आपने। गुस्सा मासूम पे इसलिए आता है कि वो गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है। गुस्सा किसी ताकतवर के सामने आए तो वो गुस्से का जवाब गुस्से में देता है, तलवार का जवाब तलवार से देता है और अल्फाज का जवाब अल्फाज से देता है। लेकिन गुस्सा अगर किसी मासूम पे आ जाए तो वो गुस्से को बर्दाश्त करता है, सब्र से इस्तकामत से काम लेता है और फिर सामने वाला जो है वो मज़ीद उस पर जो है वो हावी हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर गुस्सा
आपको आता भी है, तो आप दूसरा बंदा आप पे गुस्सा कर रहा है तो कम से कम उसे इतना जवाब ज़रूर दें कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप बहुत ही मासूम हैं और आपके ऊपर जो है वो चढ़ाई जिस तरह मर्जी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हर पहाड़ पे हर कोई नहीं चढ़ सकता। माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए बड़ी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ऐसे ना किसी को इजाज़त दें कि कोई भी उठ के आप पर गुस्सा करना शुरू कर दे। अपनी सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी रखें। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में। अच्छा, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके गुस्से की शक्ल क्या है और नौयत क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करे? देखिए, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो उसको अपने सिम्टम्स पहले से नुमाया हो रहे होते हैं। गुस्सा जब आ रहा होता है ना, गुस्सा पहले अचानक भी तो आता है ना? हाँ, अचानक भी आ जाता है। अचानक गलत बात पे आता है। अचानक जो है वो जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डिसरिस्पेक्ट में बदलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है तो फिर आपको जो है वो अचानक से गुस्सा आ जाता है। कोई भी बंदा आपकी मर्जी के मुताबिक अगर नहीं चल रहा होता तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसमें डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हर बंदे की सिचुएशन दूसरे बंदे से अलग है कि आपकी सिचुएशन क्या, आप उसके मुताबिक गुस्सा कर रहे होते हो। हाँ, अगर गुस्सा किसी ऐसी बात पर आ गया है कि जिसमें एक आम सी बात है और आपने उस पर एक्स्ट्रा ही गुस्सा कर लिया और बाद में आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि नहीं, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात की नौयत को समझना चाहिए था। इसीलिए तो हुक्म है कि वक्त पर, उसी वक्त पे गुस्सा जो है वो ना करें। और अगर किसी को गुस्से में देखना है तो ऊपर रखना है किसी की शख्सियत को, तो उसे गुस्से में देख लें। यानी वो गुस्से में जो अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करेगा वो उसके अंदर का अक्स होगा, हकीकत होगी। तो ये सूरत हाल जो है ना, नताइज जो है वो बाद में निकलते हैं। पहले तो बंदा पेपर देता है। कोई गुस्सा चढ़ाएगा तो गुस्सा आएगा ना। पहली बात तो ये है, पेपर पहले होता है, बाद में रिजल्ट आता है। तो ये जो पेपर का प्रोसेस है ना, जो पेपर तक जो है वो पहुंचने का, ये क्या होता है कि वो बंदा जो आपको गुस्सा दिलाता है ना, बेसिकली वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वो क्योंकि उसने आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाया है, उसने कोशिश की है। अक्सर लोग आपको गंदा करने के लिए भी दूसरों के सामने गुस्सा दिलाते हैं आपको कि आपका असल रूप सामने आए। इसलिए गुस्से में होश से काम लें। गुस्से में होश नहीं रहता, लेकिन अगर आप अपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से आप थेरेपी लेते हैं, आप अपने एग्रेशन लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, आपको पता होता है कि क्या करना है। मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ उसका। फार्मूला ये है 35 सेकेंड्स, ओनली यू हैव 35 सेकेंड्स। गुस्सा आता है, हुक्म यह हदीस मुबारक है, नबी पाक ने आज से 14 साल पहले फरमा दिया था कि गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अच्छा। और अगर लेटे हो तो खड़े हो जाओ, अपनी जगह तब्दील कर लो या फिर पानी पियो। ठीक है। हुक्म क्यों दिया गया? आज साइंस इसको प्रूव कर रही है। साइकोलॉजिकली हमने इसको जो है वो जब पढ़ा तो हमारी अक्ल दंग रह गई कि 35 सेकंड क्या है। 35 सेकंड यही मैनेजमेंट है जो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। सेकंड्स की गेम है। अगर आपने उन सेकंड्स को यूटिलाइज कर लिया, 35 सेकंड अपनी ज़ात के ऊपर काम कर लिया, यकीन करें आपका गुस्सा जो है वो साइड पर हो जाएगा। क्यों कहा कि अपनी जगह तब्दील कर लो, या फिर अगर पानी का गिलास पास है तो पानी पी लो, क्योंकि पानी हर आग को ठंडा कर देता है। गुस्सा आग है। आपके अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन और वो डिप्रेशन है जो गलत अल्फाज की सूरत में आपके चेहरे और आपकी ज़ुबान से निकलता है। ज़ुबान गंदी हो जाती है, चेहरे के एक्सप्रेशन तब्दील हो जाते हैं, मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। ये गुस्सा है। ऐसा गुस्सा काबिले कबूल नहीं होता। तो आपने 35 सेकेंड्स यानी सेल्फ मैनेजमेंट थेरेपी करनी है। ये आपकी एग्रेशन को कंट्रोल करने की थेरेपी है। 35 सेकंड्स में आपने अपने जहन को ये मैसेज कन्वे करना है कि जिस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, इस बात को मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ, और हो सकता है थोड़ी देर बाद ये बात मुझे अच्छे और पॉजिटिव अंदाज से समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला हर वक्त गलत हो और आप उस पर सही गुस्सा कर रहे हो भी सकता है कि आप सुनी सुनाई बात पर जो है वो फोकस हो आपका, या किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन फराहम की हो जिसकी वजह से आपने दूसरे बंदे पर गुस्सा किया, और फिर बाद में जब तक एहसास होगा तब तक वक्त गुजर चुका होगा। तो ये 35 सेकंड्स अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, बैठे हैं तो लेट गए, लेटे हैं तो खड़े हो गए, जगह तब्दील कर ली या कोई भी काम कर लिया, अच्छा इतना तो कर लिया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि उस वक्त अपने दिमाग को मैसेज कन्वे करना है। वो 35 सेकंड में आपने दिमाग को ये मैसेज कन्वे करना है कि मैं इस गुस्से पर बाद में भी बात कर सकता हूँ, या मैं इस गुस्से को बाद में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखकर भी बात कर सकता हूँ। ये आपने मैसेज अपने माइंड को कन्वे कर दिया कि अभी मुझे नहीं करना गुस्सा, मुझे कुछ वक्त चाहिए गुस्से को देखने के लिए, परखने के लिए कि क्या मैं सही गुस्से के लेवल पर हूँ या गलत। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये लोगों को देखते हुए मजाक लग रहा होगा, या लोग कह रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है। मुमकिन सब कुछ है अगर आप करना चाहें। ना करना चाहें तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को तकलीफ में नहीं डालना।
35 सेकंड्स पे काम करो। एंगर मैनेजमेंट थेरेपी 35 सेकंड्स इन योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि आपने उस पर काम किया। 35 सेकंड गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो गुस्सा कंट्रोल में आ गया। 35 सेकंड में अगर गुस्से को आपने और हवा दी तो गुस्सा मजीद बढ़ गया। यानी कि आपको अपनी जगह तब्दील करनी है, आपको अपने आप को पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है, आपको सामने वाले से कुछ वक्त टाइम की जो है वो दूरी इख्तियार करनी है ताकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अगर आप वहीं खड़े रहेंगे और बहस व मुबाहिसा चलता रहेगा तो गुस्सा जो है वो आपको कोई भी गलत बात कहने या गलत काम करने पे उकसाएगा और आप फिर अपनी शख्सियत का जो एक बैड इम्पैक्ट है वो लोगों को दिखा देंगे। एक गलत आदमी जो आपकी शख्सियत के अंदर गुस्से की वजह से जो है वो एंटर हो गया है वो सामने आ जाएगा, यानी आपकी इवल आए खुल जाएगी और आपकी वो इवल पावर्स जो हैं वो लोगों पर शो हो जाएंगी। ये इवल पावर्स होती हैं, हम इनको साइकोलॉजिकली इवल पावर्स कहते हैं, जो गुस्से में आप दूसरे पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हो या दूसरे पे हमला करते हो या दूसरे को गलत नज़र या गलत अल्फाज जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको इस पर काम करना है 35 सेकेंड। अच्छा, ज़रूरी है जिस बंदे को गुस्सा आ रहा है वो ईवल ही है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि सही बात पे गुस्सा आना शराफत की निशानी होता है। तो शरीफ आदमी को सही बात पे गुस्सा आता है। मुझे आपको किसी बात पे भी गुस्सा आ सकता है, कोई हमारे साथ गलत बात कर दे तो हमें गुस्सा आ सकता है, लेकिन उस गुस्से का इजहार हमें कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप खामोशी से वहाँ से गुजर जाती हैं, किसी की भी बात सुन के जो है वो उसको इग्नोर कर देती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो शख्स बाज आ जाएगा? वो शख्स बाज नहीं आएगा, वो आपको फिर गुस्सा दिलाएगा। तो बेहतर है कि कुछ ऐसे अल्फाज अपने पास रखें जिससे आप भी अपने गुस्से का इजहार उसके साथ कर सकें, लेकिन गलत नहीं, कोई गालम गलोच नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव वे में कि आपका गुस्सा आपको ठीक लगता है लेकिन आपके गुस्से की वजह ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस बात पे गुस्सा कर रहे हैं ये बात ही ठीक नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप अपनी गलत फहमी को दूर करें और उसके बाद फिर आप अपनी जो है वो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका वो मेरे साथ शेयर करें। जब आप किसी से ऐसे बात करके निकल जाएंगी ना तो उसका भी गुस्सा जो है वो साइड पर हो जाएगा, और या फिर आप मुस्कुरा के जो है ना वो सुनती रहें। मैं अपना स्टाइल बता देती हूँ आपको। मेरे सामने कोई गुस्सा कर रहा हो ना, अच्छा ठीक है, ओके, स्माइल के साथ आप बड़े इत्मीनान के साथ उसके सामने जो है वो अपनी लाइफ का जो पोस्चर है ना वो आपका ये होना चाहिए। कोई आपको गुस्सा कर रहा है ना, आप इजी होके जो है ना वो स्माइल पास करके राइट आप ठीक है, आप ये आपकी रेमेडीज हैं, आप इन पे काम कर लें। अगला बंदा परेशान हो जाएगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं इसको जो है वो बुरा भला कह रहा हूँ, ये बंदा इतना कूल, ये बंदा इतना जो है वो इजी होके मेरे सामने जो है वो हाथ पे हाथ रखिए खड़े होके मुस्कुरा रहा है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये एंगर मैनेजमेंट थेरेपी है, करनी तो पड़ेगी और आपको दूसरे को एहसास तो दिलाना पड़ेगा कि आप कुछ भी नहीं हैं। जो गुस्सा कर रहा है उसके गुस्से की इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब आप उसको रिप्लाई देते हो, जब आप उसके गुस्से को जो है बर्दाश्त करके उसको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे गुस्से को मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। गुस्से को कुछ मत समझें, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है उसको कर ही जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गुस्से के लिए आपके एंगर मैनेजमेंट थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मैंने चंद पॉइंट बताए हैं, बाकी के सारे जो है वो सेशन में होते हैं। हाँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन आपने कहा कि 35 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो कि उस टाइम 35 सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है लेकिन शाम में उसका गुस्सा ठंडा फिर भी नहीं होता, अब वो बंदा क्या करे? देखिए, गुस्सा जब ठंडा नहीं हो रहा आपका तो आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरे कोई ठंडी फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी उस टाइम में। आपने कोई ऐसा जो है वो तेल वाला या मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना, क्योंकि गुस्से का ताल्लुक जो है वो आपके स्टमक से जुड़ा होता है। जब गुस्सा आता है तो आपकी जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं और काफ़ी लोग गुस्से में खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और गुस्से में होती है। गुस्से में मीठा खाते हैं, कभी खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे गुस्सा आया था, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि वो गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जो है वो निकलना है, जो अल्फाज में नहीं निकालते वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है वो निकल रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनका मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ कि वो अपने ज़िंदगी के साथ जो है वो क्या करें कि उनका गुस्सा जो है वो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारी बातें नहीं बताऊँगी, बाकी की सारी बातें सेशन में बताऊँगी, ठीक है। ये मैं आपको चंद एक चीज़ें जो है बता देती हूँ। एक तो आप रेगुलर वॉक करें, चलें, और अगर आपका एग्रेशन लेवल बहुत हाई है तो दौड़ें, यानी कि आप जंपिंग करें, जॉगिंग करें, जंपिंग करें, जॉगिंग करें। आप जो है वो
जैसे बच्चे उछलते कूदते फिरते रहते हैं ना, हाँ जी। इस तरह से वो अपना एग्रेशन लेवल जो है वो निकालते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। फिजिकल एक्टिव जो बंदा होता है ना, उसके एग्रेशन लेवल ऑलरेडी जो है वो कम होता है, हाँ। बजाय उसके कि जो घर में बैठ के सिर्फ खाना खाता है। दूसरे, गोश्त का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम करें, कम कर दें। कम करें। ओके। जो लोग गोश्त हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका एग्रेशन लेवल भी हाई होता है। जो जानवर आप खा रहे हैं, उस जानवर का जैसा एग्रेशन लेवल होगा, आपका भी इंसानी तौर पर उस पर असरात जो है वो मुरतब होंगे और आपका भी एग्रेशन लेवल उसी लिहाज से जो है वो बढ़ता जाएगा। मुर्गी खाने वाली कौम जो है वो सुस्ती की तरफ और काहली की तरफ जाएगी। यहाँ बकरा खाने वाली जो कौम है वो मैं ही करेगी लोगों के सामने। फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो ऊँट खाने वाली जो कौम है, वो ऊँट का गोश्त बहुत गर्म होता है, तो ज़ाहिरी बात है उसको बर्दाश्त करना भी इतना आसान काम नहीं होता। ये सारी चीज़ें, ये मैं फिर कभी इस पे प्रोग्राम करूँगी, ये बड़ी मतलब डीप बातें हैं। और तीसरी ख़ास बात कि कोशिश ये करें कि आप पानी का इस्तेमाल, लिक्विड इंटेक्स जो है वो ज़्यादा रखें, जिसमें दूध, पानी और जूसेस, लेकिन नेचुरल, ये फिज़ी ड्रिंक्स नहीं। दूसरे जो है वो ये जो कार्बोनेट्स के ड्रिंक्स बने हुए हैं या आपके जो है वो स्ट्रिक एसिड्स के जूसेस बने हुए हैं, ये नहीं, ये डब्बे वाले मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती है। फ्रेश की तरफ जो है वो आएँ। चुकंदर खाएं, गुस्सा कम होगा। अच्छा। चबाने वाली चीज़ें, गाजर खाएं, आपका गुस्सा जो है वो, आप गुस्से को जो है वो कंट्रोल करेंगे। फिर इसके अलावा जितना ज़्यादा आपका एग्रेशन लेवल हाई होता है, आपने ये चीज़ें जो है वो करनी है अपनी लाइफ में। डॉक्टर नबिया, आपने गुस्से की वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह होते देखी हैं? बिल्कुल, गुस्से की वजह से ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। गुस्सा आपकी नस्ल को बर्बाद कर देता है। गुस्से करने वाला जो बंदा है वो अपने रिश्तों को निभाने की सलाहियत नहीं रखता। गुस्से में अगर बंदा आ जाए तो वो गुस्सा जो है वो आपकी असलियत को छुपा देता है, आप पे वो गालिब आ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे के सामने डैमेज होना शुरू हो जाती है। गुस्सा एक बहुत बड़ी ताकत भी है और गुस्सा एक बहुत बुरी चीज़ भी है। गुस्से को मैं कहती हूँ अपनी ताकत बनाओ, रिश्तों के लिए भी और अपनी कामयाबी के लिए भी। गुस्से को पीना नहीं, गुस्से को पालो और फिर पाल के उसको जो है वो किसी सही वक्त पर जो है वो इस्तेमाल करो। वो सारी टेंशन और डिप्रेशन जो गुस्से की वजह से आपके अंदर पल रहा है, उसको जो है वो अपने काम पे निकालो। जितना ज़्यादा गुस्सा है ना, उतना ज़्यादा काम करना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा गुस्सा है, रिश्तों को उतनी ही अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर दो। किसी शख्स से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है तो उस पर एहसान कर दो। अच्छा। कोई शख्स तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है तो उसके किसी ऐसी जगह पे काम आ जाओ कि जहाँ पे उसकी बोलती बंद हो जाए। वो कहे यार ये इखलाक के किस नमूने पे जो है वो कि क्या क्या रोल मॉडल है, किस दर्जे पे वाइज है ये। रोल मॉडल बन जाओ लोगों के लिए। गुस्से का इस्तेमाल ऐसे करो। अगर आप गुस्से का इस्तेमाल जो है वो इन पॉजिटिविटी की तरफ करेंगे तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और आपका गुस्सा जो है वो पॉजिटिव वे में आ जाएगा और नेगेटिविटी जो है वो गुस्से की दूर हो जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बन के जो है वो सामने आएंगे। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।